माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय में मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जिन बीमारियों का जिक्र इस प्रस्ताव के माध्यम से आया है, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसे मालूम नहीं होता, परंतु जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे तो 1800 बीमारियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के शरीर में व्यक्ति को बीमार करती हैं, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जानलेवा है। और उन बीमारियों के लिए अगर दवाई समय पर मिलती रहे, उपचार समय पर होता रहे, डॉक्टर की काउंसलिंग समय समय पर होती रहे, तो शायद उनकी वो गंभीर बीमारियों की जो अवस्था है उससे वो 5 साल, 10 साल, 20 साल अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। यही विषय मैं यहाँ पर रखने के लिए आया। और जिन बीमारियों का जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय आपने यहाँ से किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बीमारियाँ आज हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक नहीं है। मुझे जानकारी है, हमारी निवर्तमान सरकार ने एक सर्वे करवाया था और इन बीमारियों के लिए हमारी उस समय की सरकार ने ऐसे पीड़ित लोगों के लिए मानदेय धन की व्यवस्था हर महीने शुरू की थी। वो संख्या 20,000 है। और निवर्तमान सरकार ने ये सोचा कि अगर कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति है, ये हीमोफीलिया थैलासीमिया से पीड़ित कोई व्यक्ति है, मसल डिसऑर्डर कहीं किसी के हो गए, बॉडी शरीर पूरी तरह से अपाहिज हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए कोई योजना शुरू की जाए। और वो योजना थी सहारा योजना। और इस सहारा योजना ने हिमाचल प्रदेश में मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 20,000 लोगों को, जिसको कह सकते हैं कि जीवन प्रदान किया है, संजीवनी दी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ एक वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 6 मेडिकल कॉलेज, एक निजी क्षेत्र में कॉलेज, यहां पर एक एम्स आ गया। किसी समय 66 में आईजीएमसी खुला था, 60 डॉक्टर्स निकलते थे। आज यहां पर हर वर्ष इन मेडिकल कॉलेज से लगभग 730 विद्यार्थी एमबीबीएस करने के बाद या तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या वो अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि टांडा मेडिकल कॉलेज हो या आईजीएमसी का ये मेडिकल कॉलेज हो या नेर चौक का कॉलेज हो, यहां पर बहुत से शंकाएं शुरू हो गए हैं। यहां पर मैं कहना चाहता हूं, चाहे रेडियोलॉजी की बात हो, चाहे यहां पर सीटीबीएस की बात हो, चाहे यहां पर न्यूरो सर्जरी की बात हो, चाहे यहां पर कार्डियोलॉजी की बात हो, चाहे यहां पर गायनोकोलॉजी की बात हो, ऐसे लगभग 28 डिपार्टमेंट काम करते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विभाग तो खुल गए, परंतु मैं हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो सबसे संवेदनशील मामला अगर किडनी डिसऑर्डर का है तो किडनी डिसऑर्डर का कोई भी पुख्ता इलाज जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। यानी 6 मेडिकल कॉलेजेस में से 3 मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी की बात की जाए, टांडा की बात की जाए, नेर चौक की बात की जाए, यहां किसी भी मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी की कोई ओपीडी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय,
यहां पर और शिमला की हालत तो यह है कि यहां पर जो एसआर हैं वो जो है इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और टांडा की हालत भी कुछ ऐसी है, वहां पर भी जो एसआर हैं या एक सीनियर डॉक्टर्स है वो इस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और एक आंकलन सर्वे हिमाचल प्रदेश में हुआ कि पिछले कुछ महीनों में 25,000 लोग जो हैं वो इन मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से किडनी के संबंधित रोगों को दिखाने के लिए आए, परंतु यहां पर ओपीडी कोई नहीं, यूरोलॉजिस्ट या मेडिसिन के डॉक्टर ही उनको देख करके अगर उनको लगता है कि हम ठीक कर सकते हैं, नहीं तो ये सारे के सारे जो मरीज हैं वो दूसरे प्रांतों में भेजे जा रहे हैं। और एक आंकलन ये भी आया है कि अगर ये 25,000 पूरे हिमाचल प्रदेश में किडनी से संबंधित पेशेंट आए तो अगर उनमें 10% भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले होंगे तो हिमाचल प्रदेश में तो ये सुविधा ही नहीं है। 2019 में ये शुरू हुआ था जब श्री जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली एम्स के वरिंदर बंसल जो हैं नेफ्रोलॉजी के जो हेड हैं, उनके साथ आईजीएमसी का एक एमओयू साइन हुआ था। हिमाचल प्रदेश में सर्जरी शुरू हुई थी और यहां पर नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स हों, चाहे यूरोलॉजी के डॉक्टर्स हों, चाहे वो सर्जन हों, उनको एकदम से ही किडनी ट्रांसप्लांट का काम नहीं करवाया था। 6 महीने तक दिल्ली एम्स में जब वहां पर ऑपरेशन होते थे उनकी उपस्थिति में वो ऑपरेट किए जाते थे और एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लगभग 7 लाख रुपया खर्च होता था। मुझे ध्यान में है कि आईजीएमसी में उस समय 7 किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और उनका जो भुगतान है उनकी जेब हल्की नहीं हुई थी। एक नई उत्कृष्ट योजना सरकार ने चलाई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना, 1800 बीमारियों का इलाज, और एक हिमकेयर योजना चली थी जिसमें 5.5 लाख लोगों को 1800 बीमारियों का इलाज इस योजना के तहत शुरू हुआ था। और जितनी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी उन मरीजों से माननीय अध्यक्ष महोदय एक पैसा भी नहीं लिया गया था। पर अब मैं ये कह सकता हूं कि वो गुर्दा प्रत्यारोपण पूरी तरह से बंद हो गया है और जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, नयों की तो बात छोड़ दें, जो स्थापित अस्पताल हैं वहां पर भी संकाय फैकल्टी पूरी तरह से खाली है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर इस फैकल्टी को मजबूत करें, एसोसिएट प्रोफेसर भरें, असिस्टेंट प्रोफेसर भरें, प्रोफेसर यहां पर भरें। ये मैं आपसे विशेष रूप से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं इस सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, पर मैं यहां पर सैद्धांतिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये सैद्धांतिक बातें इसलिए है, मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। अगर निवर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 20,000 लोगों को इन 7 घातक बीमारियों के लिए महीने का 3,000 रुपया देना शुरू किया था, भगवान के वास्ते उस राशि को जारी कर दीजिए। वो राशि बंद है। आपके यहां से वक्तव्य आते हैं कि हमने पैसे दे दिए। मैं तो आपसे, मुख्यमंत्री यहां पर है नहीं, अगर पिछली सरकार ने ये मानदेय देने का प्रावधान शुरू किया था तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, ये मानदेय जो है ये 10,000 रुपए तक आप पहुंचाएं। और जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1 साल बेमिसाल, और ये बेमिसाल हो सकता है क्या?
जो अपाहिज हैं, बिस्तरे के ऊपर हैं, भगवान ने काया दे दी, शरीर में रोग लग गया और उनके हक को हम छीन रहे हैं। मैं तो सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, आप इस विषय को लेकर के भी गंभीर हो जाइए। ये राजनीति का वोट का समय नहीं है। अगर जिस व्यवस्था को शुरू किया था 2022 से पहले, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और एक निवेदन और करना चाहता हूं। जब अपाहिज यहां पहुंचते हैं, शिमला पहुंचते हैं, किडनी पार्किंस के पेशेंट्स पहुंचते हैं, कैंसर के पेशेंट्स पहुंचते हैं, तो आप स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से व्यवस्था कीजिए कि जब वो शिमला जाएंगे या आईजीएमसी टांडा जाएंगे या पीजीआई जाएंगे, एम्स जाएंगे, उनका एक पैसा भी किराए के रूप में न लिया जाए। जो अटेंडेंट उनके साथ जाते हैं उनको भी फ्री वहां से भेजा जाए। और मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब ऐसे लोग जो बेबस होते हैं, वो बेचारे धक्के खाते खाते मजबूरी में कभी पीजीआई पहुंचते हैं, कभी आईजीएमसी पहुंचते हैं, कभी डीएमसी पहुंचते हैं, कभी दिल्ली पहुंचते हैं। क्या कोई आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं? हम उस दिशा में आगे बढ़े थे, हमने प्रस्तावना तैयार की थी कि ऐसे पीड़ित लोगों को प्राथमिकता, वहां पर कोई कार्ड बनाया जाए, उनको लंबी लाइन में इंतजार ना करना पड़े, प्राथमिकता के आधार पर उनका उपचार हो, उनको धक्के ना खाने पड़े और हर हॉस्पिटल के साथ गवर्नमेंट की अकोमोडेशन है, सराय हैं, वहां पर रहने की व्यवस्था की जाए। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए नेताओं को टेलीफोन ना करना पड़े। ये जितने उनके जरूरी टेस्ट हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी, हमने उस समय यहां पर लगभग 65 टेस्ट जो हैं मुफ्त करवाने की व्यवस्था की थी, पर वो ब्लड से संबंधित टेस्ट हैं। अगर शरीर में हमारे उस बीमारी के संबंध में कोई जानकारी लेनी होती है तो वो टेस्ट जो है यहां पर सीटी स्कैन हो जाता है, पर पैट स्कैन नहीं होता है। क्या आप वो घोषणाएं जो बजट में आपने की हैं उनको रहने दीजिए, पर हिमाचल प्रदेश के किसी एक स्थान पर आप पैट स्कैन तो शुरू करवा दें। कैंसर की बीमारी, कैंसर कितना शरीर में है पता तो पैट स्कैन से लगता है। लीनियर एक्सीलेटर आईजीएमसी में लग गया, टांडा में लग गया। मुझे याद है जब श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने 2 लीनियर एक्सीलेटर दिए थे मॉडर्नाइज तरीके से कैंसर का उपचार करवाने के लिए। पर आज टांडा की हालत क्या है? वहां पर इस कैंसर के उस डिपार्टमेंट को, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को वहां पर एसआर चला रहे हैं, 2 एसआर। पूरी की पूरी फैकल्टी वहां पर खाली पड़ी हुई है। और विभागों की बात नहीं करूंगा, परंतु पूरे का पूरा डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई हैं। और अभी शिमला में ये जो मशीन है, ये मशीन शिमला में भी इंस्टॉल हो गई है। ये मैं कहना चाहता हूं कि 2 अस्पताल, तीसरा नेर चौक का अस्पताल और जो नए कुछ वर्ष पहले अस्पताल कॉलेजेस खुले हैं, उनकी भी आप चिंता करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कुछ बीमारियों के इलाज के लिए कहते हैं 10 दिन इंतजार करो, रिपोर्ट दिल्ली गई हुई है। क्या हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की क्रिटिकल बीमारियों के इलाज के लिए क्या किसी स्थान पर? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा जस्टिस दीजिए। आधा घंटा, अभी 3 मिनट और 29 सेकंड हुए हैं। 15 मिनट 26 मैं क्या बोलूंगा? और तो कृपया करके मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं बात खत्म कर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 15 मिनट, इसमें चंबा से भी जुड़ी हुई बातें हैं। 15 मिनट तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं अब हमारे उपचार के लिए
ये हिमकेयर योजना शुरू की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसको क्यों मार रहे हैं? यानी हमारी सरकार ने शुरू की है इसलिए इसको खत्म कर दो। जनता से जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली ये हिमकेयर कार्ड योजना, और जब ये हिमकेयर कार्ड योजना बनाई गई थी या आयुष्मान कार्ड योजना बनाई थी, इसमें किसी जाति को प्राथमिकता नहीं थी, इसमें किसी इलाके को प्राथमिकता नहीं थी। इसमें हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद लोग जिनका इलाज नहीं होता है, जिनकी इंश्योरेंस नहीं होती है, हमने उनको इंश्योरेंस के रूप में कवर करते हुए हिमाचल प्रदेश के 5.5 लाख लोगों को यह योजना शुरू की थी। 200 करोड़ रुपए की देनदारियां हो गई हैं। यहां से वक्तव्य कई बार हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाले आते हैं कि हमने पूरी की पूरी धनराशि, बकाया राशि दे दी। हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज में ही 60 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। कैथ लैब में मरीज को भेज दिया जाता है, वहां से उसको वापस कर दिया जाता है, स्टंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके खाते में आपका खाता ब्लॉक कर दिया गया है, शिमला से मंजूरी नहीं आई है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट के भी कोई डायरेक्टर साहब तो बैठे हैं, सेक्रेटरी पता नहीं आपके कहां पर हैं, टीम यहां पर कहां है। यानी विषय इतना महत्वपूर्ण है, हम इस विधानसभा में अपनी बात को रख रहे हैं और वो यहां पर बैठे नहीं है। लगभग 700 करोड़ रुपया आयुष्मान योजना, हिमकेयर कार्ड योजना के माध्यम से 1000 लोगों का उपचार हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। और एक साल में, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि एक साल में आपने कितना इलाज करवाया। ये तथ्यात्मक बातें हैं, ये कोई मंच पर खड़े होकर के अपनी तालियां और वाहवाही करने वाली बातें नहीं है। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से टेस्ट ऐसे भी हैं, अगर हमारी कार्डियो से संबंधित, अगर हमारे यहां पर वेस्कुलर से संबंधित, हमारे यहां पर गैस्ट्रो से संबंधित, यहां पर हमारे यूरोलॉजी से संबंधित, यहां पर तो माननीय अध्यक्ष महोदय उपचार का भी प्रबंध नहीं है। हमारी डेंसिटी कितनी है बीमारी की, उसका भी टेस्ट चंडीगढ़ और दिल्ली होता है। तो क्यों ना आप अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से उस सेक्शन को मजबूत करें, आप इस व्यवस्था को मजबूत करें। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं और मैं सलाह देना चाहता हूं। 66 में जब मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी बना था, तब ये स्नोडेन था, उसके बाद इसका नाम आईजीएमसी रख दिया गया। यहां के कितने डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे हैं, क्या आप उन डॉक्टर्स को कभी यहां बुला करके, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रणदीप गुलेरिया जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, आजकल बिलासपुर के चेयरमैन हैं, उनको आप बुलाएं। यहां पर जगत राम जी आंखों के पता नहीं लाखों ऑपरेशन कर दिए, आप उनको यहां पर बुलाएं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं रोबोटिक सर्जरी करवाऊंगा। अरे आप सर्जरी की बात तो करें। ये बजट की किताबों में बातों का जिक्र करना, धरातल पर दिखना नहीं, और उसको कहें कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री विवेक करके जो हमारे रोबोटिक सर्जन हैं, विवेक बिंदल, जो दिल्ली में मशहूर डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाएं लें। और एक लंबी सूची मेरे पास यहां पर है, डॉक्टर राज बहादुर जी फिजिशियन है, बुलाए ना। हिमाचल प्रदेश की वो शक्तियां हैं। और यहां पर टीएस महंत जी, कौन नहीं जानता इनको, कभी बुलाओ तो सही। तो हमने अपने समय उनको यहां पर बुलाया था जब निवर्तमान सरकार यहां पर थी, डॉक्टर डीएस राणा, आप बुलाइए उनको भी। और मैक्स के जो मशहूर डॉक्टर हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो है 1 घंटे में ट्रांसप्लांट करने के बाद व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपकी किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। हमारे डॉक्टर दीपक पुरी चंबा के रहने वाले हैं। इतने लोग हैं, आईजीएमसी चले जाते हैं, डीएमसी चले जाते हैं, सीएमसी चले जाते हैं,
एम्स में जाते हैं, जब हम उन्हें यह पता लगता है कि हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं, तो बुलाइए जरा, अपने अफसरों को भी ये काम दीजिए, कोई ना कोई एक चार्टर बनाइए, नहीं तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे और हम इसमें आपका ठोस उत्तर यहां पर चाहते हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 1 साल बेमिसाल व्यवस्था परिवर्तन का है कमाल, जहां अभी 200 करोड़ रुपया देना है, कंक्लूड प्लीज। जहां पर सहारा योजना में पैसे मिले नहीं है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय ये सारी बात आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं कि इन सारी फैकल्टीज को यहां पर मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। थैंक यू। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, आप कितना समय हुआ? 21 मिनट हो गए। मैं 8 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। 8 मिनट नहीं, 2 मिनट। 8 मिनट में करूंगा। बहुत बोलने वाले 10 आदमी इसमें रहे। मैं इसका आधार बना रहा हूँ, मैं आधार बना रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बी हैप्पी कि 13 पीपल दे आर सपोर्टिंग योर कंटेंशन। मैं ये कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने समय फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हर मेडिकल कॉलेज में खोलने का प्रयास किया था। जरा उन फाइलों को निकालिए। फिजियोथेरेपी आज जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमने अपने समय जब हमारी हुकूमत थी, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी पपरोला जोगिंदर नगर में बनाने की कोशिश की थी। आपके पास शायद आयुर्वेद डिपार्टमेंट भी होगा, अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री नीचे सुन रहे होंगे। क्या आयुर्वेद से भी इन 7 गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है? और चाहे वो सिरोधार्य है, चाहे वो पंचकर्मा है, चाहे वो नेति है, चाहे स्नेहन है, पर जी क्या बोल रहे हैं केवल जी? तो मैं ये कह रहा हूं चाहे वो संवेदन मुख्यमंत्री यही है, साथ ही होते तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारी पद्धतियों के माध्यम से आप मजबूती प्रदान करने की कोशिश करें। ये विशेष रूप से मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो आजकल पूरा हिमाचल प्रदेश डॉक्टरों के, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, इस तरफ के जितने हमारे पीएससीज हैं, सीएससीज हैं, वो सब खाली हो गए। यहां पर किसी समय आज से 1 साल पहले कैंपस इंटरव्यू होते थे, उनको वहां पर भेजा जाता था। 1 साल के बाद एमबीबीएस का बच्चा एमडी पीजी करने के लिए चला जाता है। 1 साल के बाद वो एसआरशिप करने चला जाता है। जो वहां पर एमडी कर रहे हैं, क्या उनके लिए आप अलग कैडर बना रहे हैं? आप एमबीबीएस और एमडी करने वालों को, एसआर को एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं? यहां पर तो हाँ, और पीजी डॉक्टर को भी 32,000 दे रहे हैं। और यहां पर तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन देंगे। मैं अपने सुला के थुरल को कहूंगा, हमारे समय 100 बिस्तरों का अस्पताल ठाकुर साहब ने दिया था। 15 डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, स्टाफ नर्सिस थी, लैब टेक्नीशियन थे। आज पता करवा लेना, आपके अफसर यहां पर बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की इस स्वास्थ्य की हालत को इस तरह से मत रहने दीजिए। ये मैं आपसे विशेष रूप से यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत से संस्थान बंद कर दिए, पर मुख्यमंत्री सुन रहे होंगे नीचे। आपकी वक्र दृष्टि जो है, बुरी दृष्टि अभी तक हमारे कुछ संस्थानों में नहीं पड़ी है, जो आज भी खुले हैं पर बीमार हो गए हैं। 1 साल में वहां पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। और तो और हमारे, चाहे वो थुरल की बात हो, बुभारना की बात हो, बछवाई की बात हो, सुलह की बात हो, वहां जो बजट हमारी निवर्तमान सरकार ने दिया था, उस बजट को यहां से कहीं और भेज दिया। नूरपुर के हमारे ऑनरेबल एमएलए बैठे हुए हैं, वहां पर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल केंद्र सरकार और समय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के माध्यम से दिए गए थे। यहां का सारा सामान उठाया किसी और जिले में भेज दिया गया। तो ये क्या हो रहा है?
ये कहां की व्यवस्था परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं? ये मैं विशेष रूप से यहां पर आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। आप रेडियोलॉजिस्ट भरें, हमारा तहसील पालमपुर है, एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई रेडियोग्राफर नहीं है। पिछले 1 साल में कोई लैब टेक्नीशियन नहीं रखा गया। आप बहुत खुश होते हैं कि हमने ओपन हार्ट सर्जरी शुरू कर दी। अरे भाई, वो आपने शुरू कर दी, आपको बधाई, पर उसके लिए जो आधारभूत ढांचा बुना गया था वो हमारी सरकार के समय बुना गया था, ये भी मैं कहना चाहता हूं। तो ये सारी बात मैं इसलिए आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं कि ताकि हमारी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकें। मैं अंत में आपसे निवेदन, और यहां पर बार बार कहा जाता है कि भारत सरकार ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब ठाकुर साहब मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश को कोरोना से बाहर निकाला है। इन्होंने तो कहीं पर कोई खबरें नहीं लगाई, सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं की। अगर देश में 227 करोड़ वैक्सीन टीकाकरण हुआ तो हिमाचल प्रदेश भी हिंदुस्तान में टीकाकरण में पहले नंबर पर आया। यह भी बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं। आज कह रहे हैं कि आपदा आ गई, 200 करोड़ नहीं दिख रहा है, 638 करोड़ रुपए तो परसों भेजा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक ब्लैंक चेक आ जाए और मेरे खजाने में पहुंच जाए, और फिर जो गारंटियां दी हैं, जिन गारंटियों के कारण हिमाचल प्रदेश के हर जिला केंद्र पर लोग आग बबूला हो रहे हैं, फिर मुझे उसकी मुक्ति मिल जाए, और जो मुझे रात को नींद नहीं आती है उसके कारण मैं आराम की नींद सोऊं। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, परंतु नहीं, नोट करें पर इस पर कार्रवाई भी करें। ये मैं विशेष रूप से सारी बात 3 मिनट बचे माननीय अध्यक्ष महोदय। तो चंबा के मेडिकल कॉलेज की भी यही हालत है। 265 करोड़ रुपए दिया था केंद्र सरकार ने। ये बोलेंगे 200 माननीय डॉक्टर जनक बोलेंगे। नहीं, जनक जी सब कुछ बोलेंगे। इतना पैसा दिया था, इतना काम विलंब से क्यों हो रहा है? चंबा मेडिकल कॉलेज की 1 साल में हालत क्या हो गई है? गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है। कैसे डॉक्टर माननीय अध्यक्ष महोदय वहां पर तैयार होंगे? पहले से तो लैब टेक्नीशियंस वहां पर, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस जिला के का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा धर्म है कि उस बात को मैं वहां पर रखूं। तो यहां पर यह सारी बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इन बीमारियों के लिए सरकार गंभीर नहीं। जब हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष 10 करोड़ रुपए का बजट था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। कौन सी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हो? वो बड़ी बीमारियों के लिए, गंभीर बीमारियों का इलाज जो है उस व्यवस्था के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में होता था। बहुत कुछ बोलने के लिए है, पर आप मेरी आवाज को क्या नहीं दबा तो नहीं बोल सकता हूं, पर आप कह रहे हैं, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि इन सारी बातों का मैं ध्यान रखते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, ये समाज जो है ये इस व्यवस्था परिवर्तन के आगोश में आने के बाद आक्रामक हो गया है, सड़कों पर उतरा है। गारंटियों की बात हमें भी मजबूर होकर के इस सदन के बाहर और सदन के अंदर आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। आपने अध्यक्ष महोदय मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।